सभी साथियों को नमस्कार। आज हम देखें शुरुआत के 15 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा मेन कोर्स होगा आधुनिक इतिहास, मध्य इतिहास, विश्व इतिहास। वीडियो के अंत में हम हिंदी पढ़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान बिल्कुल सही है। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? एसएस दुबे यही सही है। आप चाबी बंद होगी सीधे। एसएस दुबे किस नंबर के हैं? 28वें सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी इधर सही है। थोड़ा और ठीक, कोई बात नहीं, हाँ हो जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता सही है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ सही है। आगे से किस नंबर के हैं? 10वें सही है। 10वें सही है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरिकुमार सही। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के सही है। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं? 25वें सही है। 25वें वही। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह सही है। इधर माइनस है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार सही। आगे से किस नंबर के हैं ये? 25वें सही है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा बिल्कुल सही। नया करंट है, बाकी सब माइनस है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। किस नंबर की है ये? 9वें नंबर की। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी इधर सही। भैया और तेज बोलिए थोड़ा सा। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वहीं से डेड है सुमन के वेरी उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही है। किस देश की सेना ने मई 2023 में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा सही है। एमपी माइनस गोवा सही है। इसमें किस खेल को शामिल किया गया है? नया खेल गतका सही है। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसके नाम है? एसएससी जायसवाल सही है। इधर बंद है राउंड के लिए, इधर सही है एसएससी जायसवाल। इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है पुरुष में? गलत है, डेनिल मेदवेदेव। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बी प्रणीत सही। इधर सही है। हाँ सही है। भूपला प्रणीत। मई 2023 में स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जो कोई बोले तेज बोले भाई, नहीं तो चाबी बंद होगी। लुका ब्रेसेल सही है। लुका इधर से लुका ब्रेसेल। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कितने मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है? हाँ उधर सही है। 93 माइनस है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? दोनों गलत है। कृषि मंत्रालय सही है। मई की करंट है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? बांग्लादेश सही है। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ढाका सही है। ढाका। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई सही। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई सही है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई सही है। 10 मई गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस 10 मई। मैं मई की ही पूछ रहा। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस 10 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई सही। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। 21 मई। द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड सही। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन ये किसकी है? गलत है। डॉक्टर मनोज कुमार। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु सही है। उद्घाटन किसने किया है इसका? एमके स्टालिन। ये कौन है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री सही है। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गलत है, भारत। लाओस। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया सही है। मई 2023 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? गलत है, पुर्तगाल। मई 2023 में पाकिस्तान ने अपना हज कोटा किस देश को देने की घोषणा की है? यह सऊदी अरब। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 मई सही है। किस राज्य में बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? झारखंड। इधर सही है, झारखंड।
किस राज्य में बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? झारखंड। विश्व हाइपरटेंशन दिवस 17 मई सही है। आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? गुजरात सही है। उधर राजस्थान माइनस है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई सही है। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? हाँ वही सही है, लिंडा याकारिनो। किस राज्य में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? एमपी सही। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के एशिया क्षेत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर के गोविंद राज। लारियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? सही है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? वर्ल्ड, हाँ इधर सही है, सैली है, सैली एंड फ्रेजर प्रीस। उधर मेरा भाई गलत है। 8 मई 2023 को किस नंबर के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं? 107वें। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2 सही सही है। हाँ वो पा जाएंगे। दृश्यम 2 है। बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन सही है। भारत ने 7वें बंदरगाह का संचालन किस देश में किया गया है? म्यांमार सही है। इधर माइनस है। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हो गया है लाओस। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया। ये भी हो गया है। रयाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? सऊदी अरब। सऊदी अरब सही है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? श्रीनगर। उधर सही है। भोपाल गोवा दोनों अलग अलग है ना गुरु जी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में संपन्न है? श्रीनगर। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य से शुरू की गई है? कर्नाटक सही। एमपी गलत है। हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म कौन सी है? फिल्म 2018। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? टंडन गलत है। हाँ उधर सही है, मृदुल कुमार। देश का नया कानून मंत्री किसे बनाया गया है? अर्जुन राम मेघवाल। चाबी के अनुसार। नौसेना की पहली स्वदेशी नौका का क्या नाम है? गलत है। फास्ट इंटरसेप्टर सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है? एमपी सही है। ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हो गया है। सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही है। हाल ही में किस खेल के सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया है? क्रिकेट सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही है। हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? सही है। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? करुणा सही है। सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन है? कावेरी सही है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? जापान सही। जापान। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तेलंगाना सही है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य? पंजाब से। छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश? बांग्लादेश हो गया सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? हाँ इधर है सही है। इधर उधर दोनों गलत है। 239 का डबल ए। हाँ सही है। 239 का डबल ए। भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया गया है? हाँ इंडोनेशिया सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? जापान सही है। हाल ही में जाति और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? बिहार सही है। इधर बन रहे एक राउंड के लिए। 2023 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस नंबर का था? 17 आगे सही है। ये कहाँ हुआ है? इंदौर सही है। हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? हाँ सही है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? वहीं से डेड है, स्वर्ण पदक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हर्बल बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? मालदीव सही। मालदीव सही है। पहला केरल शीर्ष पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? बिल्कुल सही। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सही है। हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? भारतीय सेना। इधर बंद है समी जी के राउंड के लिए। हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की है? गलत है। 18वां सही है। लक्ष्मी सिंह
किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश सही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है? सही है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हाँ, उधर सर जी कहे आगे बोल रहे हैं। सही है इनका, अब्दुल फतेह अल सीसी। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? हाँ, उड़ीसा बस लिखा है, उड़ीसा सही है। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत। गलत है क्या? भारत है। पीएम द्वारा यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया है? बस्ती सही है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? पृथ्वी शाह सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सभा करोशी किस देश से संबंधित हैं? हंगरी सही है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली सही है। आगे बंद है एक राउंड के लिए। हाल ही में डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है, किस राज्य में है? उड़ीसा। आगे बंद है दोनों लोगों के लिए एक राउंड के लिए। उड़ीसा सही है। उड़ीसा के डेब्रीगढ़ उड़ीसा उन्होंने बोला तो सही है। उड़ीसा के सीएम कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। सही है। यूपी में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है? बिल्कुल सही। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नागपुर है। नागपुर लिखा है। हाँ सही है। हाल ही में किस राज्य द्वारा बजट 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? असम सही है। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र सही है। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? उत्तराखंड सही है। उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? उसका दामी सही है। चीन के नए पीएम गलत है सभी का। ली कियांग है। शी जिनपिंग है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ सही है। हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? सही है। इक्वेटोरियल गिनी। हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया है? यूपी सही है। भारत के द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? UAE और फ्रांस के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है? कांगो गणराज्य है। कुछ ना दीजिए किसी को। कांगो गणराज्य है। अडानी समूह द्वारा आईफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में स्थित है? इजराइल से। इजराइल के पीएम कौन है वर्तमान में? बिल्कुल सही है। गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैपेली सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 सही दे दीजिएगा इनको। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? नहीं, एलासापल उधर सही। एलासापल की संधि सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856 के बीच। आगे गलत है। 1749 से 1754 किसी ने दीजिएगा। 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? गलत है दोनों। पांडिचेरी की संधि सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 रेंज है। 1756-63। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? हाँ, मेरे में लिखा उनका सही है। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 से। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 सही है। कूका आंदोलन कब हुआ था? मेरे में 1920 से 22 लिखा है। 1920 से 22 कूका। कुछ नहीं दीजिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? हाँ, 1920-22 लिखा है। 21 सही है उनका। नील आंदोलन कब हुआ था? 1859 सही है। 1859। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। हाँ, 55 इनका सही है। यही दे दीजिएगा। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक? रेंज बता दीजिए। 1760 से 1800 तक लिखा है रेंज। स्वतंत्र भारत के कुछ ना दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। इधर सही है। राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। उधर बंद है एक राउंड के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। हाँ बोला है भैया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे?
मेरे में बारदोली लिखा है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 22 सही है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। हाँ सही है, बोला करिए जब हाथ उठाए थे तो। 26 जनवरी 1930 सही। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? पायनियर पत्रिका थी, उसने किया था। मेरे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा है। ठीक है, वो भी सही, लेकिन पता नहीं हमें। गांधी जी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? साबरमती। दांडी। दांडी सही है, दांडी लिखा है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? हाँ, अब्बास तैयब जी लिखा है, वही है क्या? अब्बास तैयब जी है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेमिलर सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट सही तो 5 मार्च सही है। पूना पैठ किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग बिल्कुल सही है। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड सही। आयरलैंड उधर बंद है एक राउंड के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? हाँ, होम रूल आंदोलन सही है। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ सही। कॉमनवेल्थ। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तारकनाथ दास या बीजी तिलक द्वारा। हाँ, लाला लाजपत राय द्वारा। दोनों गलत है। लाला लाजपत राय द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एमएन राय सही है। एमएन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920। सही है, 17 अक्टूबर 1920। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 15 1915 है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? गांधी जी सही है। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका उधर बंद है एक राउंड के लिए धर्मेंद्र जी की। दक्षिण अफ्रीका डरबन स्थान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 17 सही है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? सही है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 18 सही है। 18/1900। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1900। अच्छा ठीक है, फिर दे दीजिएगा उनको। 1919 लिखा मैंने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1940 सही। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? गलत है। CR दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था या किस आंदोलन के समय दिया था? असहयोग आंदोलन सही। देवी जी के बंद है एक राउंड के लिए। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हाँ, हैदर रजा सही। सैयद हैदर रजा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? हाँ सही है, सर एंड्रूज फ्रेजर सही है। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका। एक राउंड के लिए बंद है। चाबी किधर जा रही है? अच्छा ठीक, इनकी बंद है एक राउंड के लिए। इनका ढाका सही है। ढाका सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 सही है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खा सही है। तो वो बोल रहे हैं ना, चाबी उनके पास जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगा खा सही है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? गलत है। कराची। कराची सही है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची। गलत है क्या? मुस्लिम लीग ने प्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ सही है। हाँ, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। बनर्जी अलग हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सही है। अशांति का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, बीजी तिलक, वही तो बोल रहे हैं। सही है, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बीजी तिलक सही है। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1870। द्वितीय कब हुआ था? 1911। गलत है। 1903। 11 तृतीय हुआ था। तृतीय 1911, द्वितीय 1903। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू सही है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 8 सही है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्र सही। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल सही। तो गोरखपुर जेल सही है।
किस केस के लिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र सही है, लाहौर षड्यंत्र उधर सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर से। कब की गई थी? 24 उधर सही, धर्मेंद्र 24 सही है। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? डेढ़ है 1925 सही है। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? वीजी सावरकर सही है। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूरसेन सही है। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब की गई थी? 1904 से। इधर बंद है एक राउंड के लिए फिर से। नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? 26 दो बार बोले हैं, डेढ़ माइनस है उनका। 1926 सही है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा सही है। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन सही है। प्लासी का युद्ध डेट सही बताना है, कब हुआ था? 25 जून 1757। 23 जून है। 23 जून सही है। इधर भी माइनस इधर भी माइनस। 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? डेट सही बताना भैया, जो बताएगा। गलत है, 22 अक्टूबर 1764। 25 मिलता है क्या? बनारस की संधि कब हुई थी बिना डेट के? सही है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। सालबाई की संधि कब हुई थी? सही है। लाहौर की संधि कब हो गया है? हो गया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809। गोलाल जी दो बार बोले हैं, एक राउंड के लिए बंद है उनकी। दो बार नहीं बोलना। अच्छा हो ठीक है, बंद नहीं है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? डलहौजी सही है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह सही है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह सही है। 3 कठिया प्रथा पर किसानों को कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? वहीं से गलत है। 3/20 है। 3/20 धर्मेंद्र जी का सही है। 3/20 है। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवाड़ी सही है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं का नेतृत्व बताना है। इलाहाबाद से कौन थे? सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला वही है। अच्छा ठीक है। जगदीशपुर से सही है। बरेली से सही है। फतेहपुर से ये है अजीमुल्ला, एक ही फतेहपुर से अजीमुल्ला, वो मौलवी अहमदुल्ला, अलग अलग है। हाँ सही है। कानपुर से कौन था? सही है। इधर बंद है एक राउंड के लिए। लखनऊ से कौन था? हाँ इधर से बेगम हजरत महल। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी पड़ जाएगा। पांडिचेरी सही है। पांडिचेरी लिखा मेरे में। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हाँ मोहम्मद शाह सही है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर सही है। सिर ए अकबर की रचना किसने की थी? दारा शिकोह सही है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू सही। दादा बंद है एक राउंड के लिए। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को। बिल्कुल सही है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सही है। बहादुर शाह। हाँ द्वितीय भी लिखा है, दोनों लिखा है। सही है। वांडीवास के युद्ध में 1760 अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सही है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? मेरे में कोलबर्ट लिखा है। सही है। तो माइनस दे दीजिएगा फिर। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी हो गया है। सही है। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784। सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 लिखा है। 1792 लिखा है मेरे में। 99 दूसरी है लग रहा है। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा सही है। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि सही है। मैसूर राज्य एवं अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध हुए थे? 4 सही है। 4 युद्ध हुए थे। सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह है 1799। अटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 ईस्वी में दिया जाता। सही है। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1193 में लिखा है मेरे में। 1193। चलो ठीक है, डेट कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था?
किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। मोहन सिंह, इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन। लंदन सही है, इंग्लैंड वही लंदन ही लिखा मेरे में। कब कब हुआ था आगे से? 1930, 31 और 32। और 32 सही है। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? 31 वाले में। 31 वही तो है 31। हाँ दूसरा 31 वाला सही है, दूसरा वाला। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर सही है। रामानंद का जन्म कब हुआ था? ये है ना इतिहास में 1799 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। प्रयाग में, प्रयाग में। कबीर और रैदास इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद सही है। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? केरल। मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर। केरल दूसरा होगा कोई। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1440 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगहर बनारस लिखा है मेरे में। अलग है क्या? जन्म काशी में हुआ था, मरे मगहर में था। दोनों बनारस हाँ मेरे में मगहर ठीक है, दे दीजिएगा उनको। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। कहाँ हुआ था? तलवंडी राजस्थान। हाँ पंजाब के तलवंडी, पंजाब में हुआ था सही है। इनकी माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। इनकी मृत्यु कब हुई थी गुरु नानक की? 1539 सही है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने ही किया था। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1479। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? नहीं गलत है अभी। मीराबेन। अच्छा दोनों से दे दीजिएगा फिर उनको भैया। मीराबेन लिखा मेरे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद सही। अबुल कलाम आजाद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? डेट सही तो 8 अगस्त 1940 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति सही है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? डेट बताना है। हाँ 24 सितंबर लिखा मेरे में। 14 सितंबर 1932। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? डफरिन सही है बिल्कुल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 17 अक्टूबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। सबको मान दीजिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम 26 सही है। कांग्रेस ने यह नारा किस आंदोलन के समय दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। गलत है। आगे सबने अवज्ञा आंदोलन इधर सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 सही है। 11 गलत है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 15 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? सही है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह सही है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928। सही है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट सही है। वहीं से चाबी के अनुसार रॉलेट एक्ट। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी सही है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? डेट सही तो बता तो रहे हैं वो। बताओ का दादा? हाँ तो माइनस दे दीजिए दादा को फिर। 30 जनवरी 1948 सही है। इधर सर जी का। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग करके केवल लंगोटी धारण की थी? 12 मार्च 1930 भारत छोड़ो आंदोलन। 1921 आ जाएगा क्या? 1921 में की थी। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये किसका विचार था? गांधी जी का सही है। आगरा महल को किसने बनवाया था? जहांगीर सही है। जहांगीर। जो गलत हो बता दीजिए। लाल किला को किसने बनवाया था? शाहजहां सही है। बादशाही मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब। दीवाने आम को किसने बनवाया था? शाहजहां सही है। दीवाने आम कहाँ स्थित है? दिल्ली। एक जिसके पास चाबी वही बताएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 92 सही। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 सही है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 सही है। 1194। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 सही है। 28 माइनस है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 उधर सही है। इधर के के एक राउंड के लिए बंद है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
1556 सही है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 65 सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 सही है। आसीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1680 मेरे में 1601 लिखा है गुरुजी, सही है। आसीरगढ़ का युद्ध 1601। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 सही है। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1659 1658 ही लिखा है, 1658 ही लिखा। हाँ, यूरोपीय कंपनी का आगमन बताना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1602 सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सही है। उधर बंद है एक राउंड के लिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सही है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ओनली। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने, सही। गुप्त वंश की स्थापना सही है। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 335 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त सही है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चाइना से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डेढ़ है वहीं से कुमार गुप्त ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त सही है। भानुगुप्त आपको बोलना चाहिए, हाथ दिए थे तो। कबली बाग का निर्माण करता कौन था? कबली बाग बाबर। हाँ, कबली बाग बाबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मेरे में दिल्ली लिखा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, ये सही है। रोहतासगढ़ किला का निर्माण करता कौन था? शेरशाह सही है। पुराना किला, इसके निर्माण करता कौन थे? शेरशाह है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। अच्छा, कई है ना, ठीक है, दे दीजिएगा इनको। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। अकबर सही है। सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था सलीम चिश्ती का मकबरा। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर सही है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? हाँ, सिकंदर, वहां भी होगा। हाँ, सिकंदरा लिखा है मेरे में, सही है। चलो, सिकंदरा में लिखा है। डाउट हो तो डेट कर लीजिएगा भैया। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग सही है। विलियम बेंटिंग गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग सही है। 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह किस लॉर्ड के समय हुआ था? कैनिंग सही है। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बना दिया गया था? 1858। 1858, कुछ डाउट न लीजिए, कुछ 1858 लिखा है। अपराध विधान संहिता कब लागू की गई थी? 1859। लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। किस विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था? 1857 का विद्रोह सही है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस लॉर्ड के समय पारित हुआ था? कैनिंग से। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? गलत है, डलहौजी ने। कब की थी लोक सेवा विभाग की स्थापना? 1854 सही है। हाँ, 1854 सही सजीगा। किस लॉर्ड के समय कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी? डलहौजी सही। कब शुरू की गई थी? 53 सही। इधर 53 सही। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किस लॉर्ड के समय प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी सही है। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिंग सही है। कब समाप्त किया था? 1830 में किया था, कॉर्नवालिस की सहायता से, विलियम बेंटिंग ने। कलकत्ता मेड हाँ, सही है, सही 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 कह रहे हैं, कर्नल सलीमन। हाँ, इन्हीं की सहायता से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बेंटिंग सही। कब की गई थी? 35 सही है। बेंटिंग ने मैसूर को कब हड़पा था? हाँ, बेंटिंग ने मैसूर को कब हड़पा था? 1831 में। भारतीयों को उत्तराधिकारी पदों पर किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बेंटिंग सही। आगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकाफ सही है। रिपन गलत है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? आकलैंड सही है। आकलैंड कब करवाया था? 1839 में। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरों की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने किसके समय प्रदान की थी? हाँ, लॉर्ड आकलैंड। लॉर्ड आकलैंड सही है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ था? एलन बरो सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस लॉर्ड के समय हुआ था? दोनों गलत है। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था और इसी ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश सरकार ने विलय हुआ था। ये किस लॉर्ड के समय? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय। सही है, इधर चाबी जा रही, लॉर्ड डलहौजी के समय। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने कब वुड डिस्पैच को लागू किया था? 1854। सही है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। सही है। डेट सहित कब स्टार्ट हुआ था ये? 16 अप्रैल 1953। हाँ 53। 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34। सही है। किस लॉर्ड के समय में सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था? डलहौजी। सही है। प्रथम रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस लॉर्ड के समय की गई थी? डलहौजी। सही है। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775। सही। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776। अच्छा दोनों ठीक है, दे दीजिएगा। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817। मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818। वो भी हुई है, पता नहीं। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का। गलत है क्या? बहादुर शाह का दिया था। बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। सही, मुअज्जम। बहादुर शाह का उपनाम क्या था? हाँ साहेब बेखबर, इनका सही है, साहेब बेखबर। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने अवध की स्थापना। ठीक है। अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा किसके शासनकाल में किया था? शाह आलम द्वितीय। उधर सही है, बाकी सब गलत है। शाह आलम द्वितीय कब किया था? 1803। गलत है, 1803 इधर सही है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हाँ बहादुर शाह सेकंड। सही है। 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने किसे बंदी बनाकर रंगून भेजा था? जफर को। सही है, जफर बहादुर शाह जफर। सही है। आदम शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। सही है, अहमद खान। मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में विभक्त थी, 4 भागों में। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस प्रथा पर आधारित थी? मनसबदारी। क्या? मनसबदारी प्रथा पर। मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। सही है। चाबी के अनुसार मुगल काल में लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? हाँ मतलब तांबे के दाम का। ठीक है, डेट कर लीजिएगा। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित क्या था मुगल काल में? प्रचलित रूप। मेरे में इलाही लिखा है। स्वर्ण का सबसे प्रचलित रूप मुगल काल में इलाही था। किस शासक ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनाई थी? इन्हीं में से बताना है। जहांगीर ने। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? औरंगजेब। सही है, औरंगजेब। किस व्यवस्था के समय सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान? ठीक है, इसको डेट कर लीजिए। औरंगजेब कब से कब तक समय था? समय बताना है। 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1618 इनकी मृत्यु कब हुई थी? सही है। औरंगजेब के बचपन का भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? सही है। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं चूड़ामल ने। चेंज करना है। उत्तर प्रदेश बहुत गर्मी लागत है यार। कन्हर बांध किस जिला में स्थित है? हाँ सोनभद्र। सही। मिर्जापुर गलत है, सोनभद्र सही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? लखीमपुर की। सही, इधर बंद है सर जी के एक राउंड के लिए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला? रविदास नगर। सही है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? महोबा। सही। बागपत गलत है शायद, महोबा में लिखा, महोबा सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर से। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला? ललितपुर। सही है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद। सही है। गोमती नदी का उद्गम स्थल यूपी के किस जिले में है? पीलीभीत। सही है। गौर झील कहाँ स्थित है? रामपुर में। लखनऊ गलत है। यूपी में गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है? शाहजाद नदी पर। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सही है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। सही है। इधर बंद है एक राउंड के लिए। पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था?
बनारस मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। इलाहाबाद, सही इलाहाबाद। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ, सही है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं, इधर सही है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, देता है कास में, सही है। हाजी बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बनारस, बनारस सही। लखनऊ गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? बनारस सही है। बरेली, लखनऊ गलत है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद सही है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उधर सही है। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली से। यूपी के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? फैजाबाद उनका सही है। और जालौन नहीं है, जालौन फैजाबाद। यूपी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? मेरे में गोंड लिखा है, हाँ मेरे में गोंड लिखा है। ठीक है, डेट कर लीजिएगा भैया। और दूसरी जनजाति कौन सी है यूपी की? यही तो घूम रहा है सब जगह। दूसरी जनजाति यूपी की सबसे बड़ी? खैर वह। तीसरी जनजाति कौन सी सबसे बड़ी? थारू, ये लिखा है यार। कौन सी जनजाति यूपी के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है? थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल सही है। चावल चाबी किधर जा रही है? चावल सही है। किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? थारू सही। इधर बंद है एक राउंड के लिए। माहीगीर जनजाति यूपी के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर। उधर बंद है एक राउंड के लिए। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद सही। इलाहाबाद। इधर बंद है एक राउंड के लिए। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? दोनों गलत है। आगरा सही है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? बनारस लिखा, बनारस। बनारस सही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? कानपुर। कानपुर सही है। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम सही है। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? गाजियाबाद सही है। यूपी का 71वां जनपद कौन सा है? चित्रकूट गलत है। कांसीराम सही है। धुरियल लोकनृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड सही। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। आपकी बंद थी एक राउंड शायद, ध्यान दिया करिए ना भाई, बंद है तो नहीं बोलना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। इधर सही। इलाहाबाद गलत है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? 2000 लेकर 24 अक्टूबर 2000। यूपी में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? लखनऊ सही। उधर बंद है एक राउंड के लिए। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? सही है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने संग्रहालय हैं? कितने बताए हैं? 26 संग्रहालय है। अरे आपने बोला तो क्लियर करिए ना। 87 सही है। 4 गलत है। हाँ 87 है मेरे में। यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? हाँ लखनऊ सही है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? सही है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? किस जनपद में? सही है। भरद्वाज आश्रम एवं अक्षय वट कहाँ स्थित है? प्रयागराज सही है। चाइना मंदिर कहाँ स्थित है? श्रावस्ती सही है। रानी महल कहाँ स्थित है? झांसी सही है। कनक भवन कहाँ स्थित है? अयोध्या सही है। आगे बंद है एक राउंड के लिए। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1874। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904। भरत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1920 सही। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। गोरखपुर में। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मथुरा वाले की जैन संग्रहालय। 2002। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। आगरा। भारतीय दलहन संस्थान, अरे मैं बता रहा हूँ ना, कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर। अब भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछा मैंने। अरे सुन, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, अब भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। इनका माइनस दे भी लीजिएगा। यूपी के चारुकला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तेल के दीपक सही है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है?
लखनऊ यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? 1976। भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 75 सही है। 26 गलत है। यूपी में मान मृदा पाई जाती है कहाँ? झांसी सही है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगे गोवर्धन सही है। अलीगढ़ गलत है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया था? प्रयागराज सही है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक सही है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा रोजगार कौन सा है? सही है। यूपी में मूल वर्धित कर वैट डेट सहित बताना कब लागू हुआ था? 1 जनवरी। हमने डेट पूछा ना सर जी, 1 जनवरी 2008। यूपी में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? रायबरेली सही। लालगंज रायबरेली कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी गलत है। यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा सही है। आगरा पहला है, उधर बंद है एक राउंड के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 सही है। बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? 1916। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 21 सही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सही है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1965। छत्रपति साहू, हाँ 65 लिखा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 75 सही है। उत्तर प्रदेश राजा जी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2004। ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद सही है। हापुड़ संभल शामली जिले का निर्माण कब किया गया था? 11 सही। 18 मंडल कौन सा है? अलीगढ़। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? बस डेट है, वहीं से डेट है। लखनऊ कानपुर मेरठ का सही। इलाहाबाद गलत है। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थी? वहीं से डेट है। सरोजनी नायडू। कब से कब तक रही है ये? 1947 हाँ 47 से 49 तक सही है। 2 बार यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? मोहम्मद शफी कुरैशी। यूपी में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 37। यूपी में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्र भाल। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? सही है। व्यंजन कितने होते हैं? वहीं से डेट है। इस तरह क्वेश्चन 33 सही है। स्वर कितने होते हैं? 11 या 13। हाँ सही है। भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण ध्वनि सही है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मेरे में लिखा है उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण। सही है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? डेढ़ है एक बार से। गलत है। 3 प्रकार के। एक बार से डेढ़ है ना सर जी, नहीं बताना है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 लिखा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अच्छा ठीक है दे दीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर सही है। आगे से कौन कौन होते हैं ह्रस्व स्वर? हाँ बिल्कुल सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत सही है। आगे गोलाल जी के बंद एक राउंड के लिए। प्लुत स्वर सही है। प्लुत सही 3 गुना कह दिया ना मैंने। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 लिखा है मेरे में। 7। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ऐ ओ औ। सही तो है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 1.5 है। वहीं से 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 सही है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्रा सही है। छात्र ज्ञान स्रा सही है। अयोग वाय कौन कौन से होते हैं? अंगः सही है। विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? विसर्ग का चिन्ह डबल बिंदी। सही यही आगे नहीं बताना। डबल बिंदी सही। अनुनासिक का कौन सा होता है? चंद्र बिंदी लिखा है। चंद्र बिंदी सही है। चंद्र बिंदी। छा से छत्री किससे किसी मिलकर बनेगा? हाँ सही है बिल्कुल। इसी तरह पूरा बताना है। ज्ञा से ज्ञानी। हाँ जा प्लस यहाँ सही है। और स्रा किससे मिलकर बनेगा? स्रा सही है। सा प्लस रा नहीं, सा प्लस रा गलत है इनका। मैंने सोचा सा ही बोले हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर गलत है। छोटी, बड़ी, ए ऐ। अग्रस्वर गलत है क्या? जीभ के आधार पर है बताना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है कौन से स्वर कहलाते हैं? मध्य स्वर। कौन से मध्य स्वर कितने होते हैं? एक सही है दादा का। एक कौन सा होता है? हाँ छोटा बस होता है। सही है। पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। बड़ा आ उ, बड़ा छोटा उ, बड़ा उ, ओ औ। मुख द्वार खुलने के आधार पर बताना है। विव्रत स्वर कौन सा है? बड़ा आ सही है। बड़ा अर्ध विव्रत स्वर कितने होते हैं?
चार, चार सही है। आ, आए, आओ, आ, मतलब चंद मिनट लग जाएगी। समृद्ध स्वर कितने होते हैं? चार सही है। चार। अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं? दो, दो सही है। अर्ध स्वर कितने होते हैं? अर्ध स्वर दो, या, व। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण में बताना है। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, अल्प प्राण, महाप्राण। चलो ये सब सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आठ सही है। आठ सही है। आठ सही है। रमा खेल रही है, इसमें कौन सा वाक्य? इन्हें आठ में बताना कौन सा वाक्य है? तीनों को गलत है। विधानवाचक वाक्य है। मैं वाक्य पूछ रहा हूँ, सभी को मान्य दे दीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। विधानवाचक सही है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक सही है। निषेधात्मक। शायद आज बारिश होगी, इसमें कौन सा वाक्य है? संदेह सही है। संदेह सही है। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, इसमें कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। इच्छावाचक गलत है। संकेतवाचक। आपकी यात्रा सुखद रहे, इसमें कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक सही है। आप अपने कार्य में सफल हो, इसमें कौन सा है? सही है। तुम बाहर जाओ, इसमें कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आगे से नाम तीनों के। बस डेढ़ है। सरल, संयुक्त, मिश्र। तुम पढ़कर सो जाना कौन सा वाक्य है? इन्हीं में बताना। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वाक्य है। इन्हीं में तीनों। तुम पढ़कर सो जाना सरल वाक्य है। गलत है क्या? नीरज निकला और फूल खिल उठे, इसमें कौन सा है? संयुक्त सही है। आगे बंद है एक राउंड के लिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, इसमें कौन सा है? मिश्र। ये आते हैं। जो ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई, ये कौन सा है? मिश्र। आगे बंद है एक राउंड के लिए। राधा नाचती गाती है, इसमें कौन सा है? सरल। सरल सही है। मोहन हंसकर बोला, इसमें कौन सा है? सरल वाक्य सही। आगे बंद है एक राउंड के लिए। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु। आगे बंद है एक राउंड के लिए सर जी। द्विगु समास। तीन भुजाओं का समूह, कौन सा समास है? द्विगु समास सही है। द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय सही है। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय सही है। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कर्मधारय सही है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा पद, हाँ ठीक है, डेट कर लीजिए इसको। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययभाव समास होता है, बस इतना लिखा है। यथा समय में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास सही है। इसका आगे से विच्छेद करना है। यथा समय के अनुरूप। समय, हाँ समय के अनुसार सही है। समय के अनुसार। रात रात में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास सही है। बंद है एक राउंड के लिए। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास सही। नीलकंठ में कौन सा समास है? मेरे में बहुब्रीहि लिखा है। कर्मधारय मिल जाता है, इनको दे दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं दीजिएगा। जिस समास में पूर्व पद छोटा तथा द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास सही है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। डेढ़ है। 6 भेद होते हैं। सही है। जन्मजात में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। तत्पुरुष का सही है। अव्ययभाव बाकी गलत है। गुणहीन कौन सा? अंदर बताना है। गुणहीन में कौन सा समास है? अरे करण तत्पुरुष अंदर पूछ रहे हैं सर जी। युद्ध भूमि में कौन सा समास है? पूरा बताना है अंदर। संप्रदान सही है। आगे बंद है एक राउंड के लिए। जिसने भी बोला भैया। जन्म से अंधा, ये कौन सा समास है? अपदान तत्पुरुष सही है। जिसके पास चाबी केवल वही बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा सर। वो स्थायी भाव बताना। संगारस का मैंने कहा बंद है एक राउंड के लिए सर जी। हमने बता दिया है, जिसके पास चाबी वही बताएगा। संगारस का। रति सही। हास रस का। हाँ फिर से वही चीज। अच्छा उसने बताया नहीं तो ठीक है। हास रस का। हास। करुण रस का। शोक सही है। वीर रस का। उत्साह सही है। अद्भुत रस का। विस्मय सही। भयानक रस का। भय। भयानक रस का भय। रौद्र रस का। क्रोध। विभत्स रस का। जुगुप्सा। शांत रस का। सही है। वात्सल्य रस का। हाँ सही है। वात्सल्य या रति। भक्ति रस का। अनुराग रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते सर जी। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव।
वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफी समय तक बना रहे कौन सा है? स्थायी भाव। कहीं भी रहा स्थायी हो। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है स्थायी भाव की? 11 लिखा है। 11 सही है। 11। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें कौन सा इन्हीं में कहते हैं? उद्दीपक विभाव कहलाएगा। हाँ, विभाव बस लिखा है, ठीक है। विलोम शब्द बताना एक बार से डेड है। कृतज्ञ का, कृतज्ञ सही है। घातक का, रक्षक, पक्ष का, विपक्ष, लक्षण का, कुलक्षण, आस्तिक का, नास्तिक सही है। कनिष्ठ का, ज्येष्ठ हो जाएगा। वरिष्ठ, ज्येष्ठ गलत है। अंधकार का, प्रकाश। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हुई आपको, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट www.हमारेstudyclub.com पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकें।